नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज है तारीख 19 मई 2026, दिन मंगलवार। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ी खबर है, पीएम मोदी पहुंचे स्वीडन। द्विपक्षीय व्यापार और रक्षा सहयोगों पर उच्च स्तरीय वार्ता हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण स्वीडन में गोटबर्ग पहुंच चुके हैं। वहाँ स्वीडन प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टन ने उनका भव्य स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय व्यापार, तकनीकी सहयोग और रक्षा समझौतों को लेकर अहम बैठक होगी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच $7.75 मिलियन के व्यापक रिश्तों के लिए गति मिलने की उम्मीद है। अगली खबर है, भारत और नीदरलैंड के बीच राजनीतिक साझेदारी का ऐलान। सेमीकंडक्टर पर हो गया समझौता। पीएम मोदी ने नीदरलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंध को राजनीतिक समझदार बनाने का फैसला किया, जब प्रबंधन, नवीकरण, ऊर्जा और सेमीकंडक्टर मूल श्रृंखला के मजबूत करने के लिए 17 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। नीदरलैंड के जर्मनी के साथ भारत प्रशांत महासागर में भी शामिल होने की घोषणा की है। अगली सबसे बड़ी खबर है, मॉस्को ड्रोन में हमले में भारतीय नागरिक की मौत हो चुकी। दूतावास के जरिए एडवाइजर जारी हो चुकी है। रूस की राजधानी मॉस्को में हुए हालिया ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो चुकी। मॉस्को में स्थित भारतीय दूतावास ने इस घटना को पुष्टि करने के लिए मृतक परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दूतावास के रूस में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना और सतर्क रहने की सलाह दी है। अगली खबर देखते हैं, श्रीलंका ने कर आयात पर लगभग 50% सरचार्ज करते विदेशी मुद्रा भंडार बचने की कोशिश की जा रही है। श्रीलंका सरकार ने देश की गिनती मुद्रा को संभालने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में सुरक्षित करने के लिए करों का आयात पर 50% का भारी सरचार्ज लगाने का फैसला किया है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के अनुसार इस कदम में गैर सरकारी आयतों पर लगाम होगी और देश की अर्थव्यवस्था के अंतिम संकट में उबरने में थोड़ी मदद मिल सकेगी। अगली सबसे बड़ी खबर, भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता अंतिम दौर में हो चुका है। भारतीय और यूरोपीय संघ के बीच होने वाली महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौता पर बातचीत अंतिम चरण में पुष्टि हो चुकी है। वैश्विक भू राजस्व के कारण बीच दुनिया के दूसरी और चौथी सबसे अर्थव्यवस्था के बीच ये समझौते व्यापार और निवेश के नियमों को आसान बनाएगा। दोनों पक्षों में जनवरी में प्रगति आगे बढ़ने की सहमति दी जताई जाती है। अगली सबसे बड़ी खबर, मुथूट फिनकॉर्प लगाया जा रहा है। 4000 करोड़ रुपए का आईपीओ स्टॉक स्लेट को मिली मंजूरी। दिग्गज गोल्ड लोन कंपनी मुथूट फाइनेंस ने 4000 करोड़ रुपए के आईपीओ लोन के प्रस्तावित कर मंजूर कर खर्चे किए। इसके साथ ही कंपनी के 1.5 रेशियो के अनुपात में स्टॉक स्लिप्ट भी फैसला किया है। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का शुद्ध लाभ बढ़कर 1848 करोड़ रुपए हो गए हैं, जिसके बाद बाजार के पूंजी जुटाने की तैयारी की जा रही है। अगली सबसे बड़ी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने चंडीगढ़ में आयोजित किया गया मेगा एमएसबी का उद्घाटन प्रोग्राम। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने चंडीगढ़ में सूक्ष्म, लघु और उच्च उद्योगों के लिए एक बड़ा उद्घाटन आयोजित किया। इस उद्योग में वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, जीटीएसी और आधारित ऋण के लिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए समाधान की जाएगी। बैंकों का उद्देश्य है ऐसे इकोनॉमी को मजबूत करना और उद्यमी ऋण को सुविधा आसानी से उपलब्ध कराना। अगली सबसे बड़ी एसबीआई से आ रही है कि भारतीय स्टेट बैंक ने देश की महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए $500 मिलियन का अभिकर सोशल मीडिया पर फंड लॉन्च किया है। इस विशेष फंड का उपयोग महिला उद्यमी, ग्रामीण स्वयं और समूह को छोटे व्यवसाय को ब्याज दर पर प्रदान करने के लिए किया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। अगले सबसे बड़ी खबर है, शेयर बाजार से। भारतीय शेयर बाजार में वैश्विक संकेत और घरेलू संकेतों की चौथी तिमाही के नतीजे पर चलते आज भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बाजार विश्लेषकों के मुताबिक आईटी और बैंकिंग सेक्टर में शेयर के निवेशों के मुख्य नजर रहेगी। विदेशी हस्तगत निवेशों के बिकवाई वाली की बाजार के स्तरों पर सहारा मिलने की उम्मीद है। अगले सबसे बड़ी खबर आईबीआई से। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी कॉमर्शियल बैंक को निर्देश दिया है कि वो ग्राहकों के लिए री-केवाईसी की प्रक्रिया और अधिक डिजिटल सरल कर सके। वैश्विक राजनीति और निष्क्रिय रात वाले खैरों को बैंक शाखाओं को जरूरत नहीं होगी। ये वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी के जरिए बैंक घटे अपनी जानकारी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज सहित कई जिलों में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। प्रशासन ने दोपहर 12 से 4 बजे लोगों के बीच बाहर न निकलने के लिए और स्कूलों में भी बदलाव करने की सलाह दी है। नोएडा से एक सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जीवन में बन रहे एशिया में सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट जून 2026 में पहले सप्ताह में कमर्शियल उड़ानों का अंतिम ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और जीएसटीए के टीमों इस हफ्ते रनवे और एयरलाइन ट्रैफिक के लिए प्रणाली अंतिम जांच करेगी। इस एयरपोर्ट के लिए दिल्ली एनसीआर का हाईवे ट्रैफिक काफी अहम होगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, वाराणसी से। गंगा नदी के प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन के तहत काशी में एक आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए निर्माण को मंजूरी दी। इस प्रोजेक्ट के शहर में बचे हुए घरेलू नालों को गंदे पानी को गंगा में गिराने से पहले पूरी तरह साफ किया जाएगा। अगले सबसे बड़े यूपी से आ रही है कि पुलिस भर्ती प्रोत्साहन के लिए एक कांस्टेबल और सब कांस्टेबल दोनों पदों के लिए आयोजित परीक्षा के कॉपियों के मूल्यांकन का काम लगभग पूरा हो चुका है। अधिकारियों सूत्रों के अनुसार है कि सफल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जून के मध्य जारी की
की जाएगी। इसके तुरंत बाद इस शारीरिक परीक्षा का शेड्यूल भी घोषित किया जाएगा। अब बिहार से सबसे बड़ी खबर आ रही है कि मेट्रो परियोजना के कॉरिडोर 2 के तहत चल रहे भूमिगत टनल निर्माण कार्य पर मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकारी के साथ निरीक्षण किया। मेट्रो प्रशासनिक के मुताबिक मैनुअल हक स्टेडियम के पास पटना जंक्शन के बीच टनल बोर्ड पर 90% काम पूरा हो चुका है। साल के अंत तक इस रूट पर पटरियां बिछने का काम शुरू भी हो जाएगा। बिहार सरकार ने कृषि विभाग के राज्य में जैविक खेती को बढ़ाने के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके तहत वर्मी कंपोस्टेबल यूनिट और जैविक बीज खरीदने के लिए 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। योजना का मुख्य पोषक है गंगा के किनारे बसे जिलों में रासायनिक खादों के उपयोग को कम करना। बिहार के मुजफ्फर जिले में एक आधुनिक इंडस्ट्रियल और टेक्सटाइल पार्क का स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पर कैबिनेट में मंजूरी मिल गई। इस पार्क में गारमेंट्स, फूड प्रोसेस और नेचुरल में जुड़ी 50% अधिक फैक्ट्रियां भी स्थापित की जाएगी। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से उत्तर भारत के लगभग 10,000 युवाओं को स्थायी रोजगार मिलने की संभावना है। पटना विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए आज से सेंट्रलाइज ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई। छात्र विश्वविद्यालय के अधिकारी को वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस बार दाखिला प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगी, जिसकी संभावित तारीख जून के अगले हफ्ते में मिल जाएगी। झारखंड से सबसे बड़ी खबर है कि पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर राम रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के पास आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें टेंडर घोटाले में मुनी और लॉन्ड्री मामले में सतर्क जवाबदेही की है। रांची के विशेष पीएमएलए अदालत में उन्हें एक एक करके लाख रुपए 2 बंडल भरने और अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया। झारखंड से एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड विभाग ने राज्य में पहली बार राज्य स्तरीय वन मेले के आयोजन करने की तैयारी शुरू कर दी चुकी। यह मेला सितंबर-अक्टूबर के बीच रांची के आयोजन में होगा। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी और ग्रामीण समुदाय के द्वारा की जाने वाली लघु उपजों, जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उपदाओं के दोनों को बड़ा मंच प्रदान करता है। अगली सबसे बड़ी खबर है झारखंड के गिरिडीह जिले में एक युवती के संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने उसे मंगतोर मनीष मुर्मू को गिरफ्तार किया गया, जिसकी गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने शमशान घाट पर मृतकों के शव के साथ प्रतिकात्मक में विवाह की रस्में निभाई। फिर मुखिया गैंग ने पुलिस के मामले के हत्या और आत्मगिरी दोनों को एलंग करने की चौपाई की है। पुलिस इस मामले में हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से गहराई से जांच कर रही है। झारखंड से एक और सबसे बड़ी खबर है देवघर से आपको देखने को मिल रहा है। देवघर और साहिबान जिलों में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर रहे अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्कर गिरोह में 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उसके पास 28 किलोग्राम अवैध गांजा और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही गाड़ियों बरामद हुई। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और उनको बैकवर्ड लिंकेज का पता चोरी कर रहा है। आईपीएल 2026 में 61वां मैच रॉयल चैलेंज बेंगलुरु धर्मशाला के मैदान पर पंजाब किंग्स ने 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाज करते 20 ओवर में 222/4 विशाल स्कोर किया, जिसमें वेंकटेश अय्यर ने शानदार पारी खेली। जवाब में पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में ही 199 रन ही बना सकी। आईपीएल 2026 दिल्ली कैपिटल, रॉयल राजस्थान और बाकी कांटे के टक्कर टॉस जीतकर गेंदबाजी शून्य। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेल रहे आईपीएल के 62वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान रॉयल्स ने ध्रुव जुरेल शानदार 49 रन के पारी बदौलत मजबूत शुरुआत की। दोनों टीमों के बीच प्ले ऑफ की रेस में बने रहने से लिहाजा यह मैच बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय टी20 के आक्रामक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के मौजूद फॉर्म को लेकर क्रिकेट गलियारों में तेज चर्चा चल रही है कि गलियारों द्वारा उनके प्रदर्शन में उतार चढ़ाव को देखते हुए राष्ट्रीय चयकर्ता आगामी अंतर्राष्ट्रीय टी20 सीरीज के लिए टीम संयोजन का कड़ा फैसला की। चयन समिति ने युवा खिलाड़ी को मौका देने पर विचार कर रहे हैं।